हे करुणा सिंधु, हे भोले बाबा, कोई भूल हो जाए तो भूल समझकर भूल को भूल जाना, हमें याद रखना। बोलो हर हर, बोलो बम बम, हर हर। जय जयकार होने लग गई भोलेनाथ की। मैना जी कहने लगी, अरे मेरा जवाई कितना सामर्थ्यवान है, मरे हुए को जिंदा कर दिया। अगर मैं कहीं लोगों के कहने आ जाती, ऐसा जवाई हाथ से निकल जाता। मैंने देखा है कई इतने अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं बहम के कारण। अच्छे अच्छे रिश्ते खो देते हैं लोग। लोगों की बातों में ज्यादा चलोगे, बढ़िया रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, बाद में रोते हैं, अरे उस घर में रिश्ता हो रहा था, हाय मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए। इसलिए ज्यादा लोगों की बातों में नहीं चलना। समझ में आई बात? मैं निवेदन करा ना, कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए। रामायण प्रमाण है। भरत जी, कभी आपने राम कथा सुनी हो तो भरत चरित्र सुनना कभी। अभी आपके यहां दातारपुर में श्री राम कथा होगी महाराज जी के दरबार में। हम ही आएंगे कथा गाने चैत्र के नवरात्रों में, फिर सुनाएंगे आपको राम कथा। ये जो भरत जी है ना, एक बार राम जी के मन में इच्छा हुई कि मैंने खेल खेलना है। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया, मैं विरोध में नहीं रह सकता। अगर भैया राम अपनी टीम में रखेंगे तो हम खेलेंगे, नहीं तो हम खेलने वाले नहीं। सीधा मना कर दिया, नहीं खेलेंगे। भरत जी को पूछा गया, देखो भरत का प्रेम कैसा है। भरत जी कहते हैं, मेरे राम जी का खेल होना चाहिए। अपनी टीम में रखें, विरोधी टीम में रखें, हमें कोई लेना देना नहीं। बस मेरे राम जी के खेल में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ये भरत का प्यार है। आ रहा है समझ में? ये परमात्मा का खेल है सारा, सब उसी का रचन है। इसलिए वहम मत करना। वहम करोगे तो घर तबाह हो जाता है। घर वाली वहम करेगी तो घर वाला हाथ से गया, घर वाला वहम करेगा तो घर तबाह। मैना जी ने कहा, अच्छा हुआ मुझे वहम तो हुआ, पर मैंने भरोसा नहीं किया। मैंने भरोसा उन्हीं लोगों पर किया जो भगवान शिव का साथ देने वाले थे, औरों पर मैंने भरोसा नहीं किया। इसलिए भरोसा किस पर करना? जो सत्संगी हैं उनसे पूछना। बाकी और कुछ भी कहें ना, नहीं, बात खत्म, नहीं करेंगे। बड़े प्रेम से विवाह हुआ महाराज। बोलिए हर हर, बोलिए बम बम। भगवान शिव की सामर्थ्य को देख करके सब नारद जी की वाह वाह करने लगे। वाह नारद जी, क्या रिश्ता लेकर आया। नारद जी कहने लगे, थोड़ी देर पहले तो मुझे मारने को ढूंढ रहे थे कि बचोले को ढूंढो है कहां। क्योंकि हर बात का जब परिणाम निकलता है तभी पता चलता है। ऐसे तो बच्चे स्कूल में जाते रहते हैं, पर स्कूल में जाने का पता तो परीक्षा पे लगेगा कि ये स्कूल में जाके करता क्या है। अगर पास हो गया बढ़िया नंबरों से तो जाता है, नहीं तो सारा साल बस बसता ही ढोया, आता जाता रहा, पर आता जाता कुछ नहीं। बोलो हर हर, बोलिए बम बम। अच्छा, विवाह हुआ, मांग भरी गई। ये देवियों को मांग भर के रखनी चाहिए, सज संवर के रहना चाहिए, क्योंकि सुहागन ही सजेगी, विधवा थोड़े श्रृंगार करेंगी। सुहागन, जिसका सुहाग जिंदा है उसे खूब सजना चाहिए।
बोलो हर हर, बोलो बम बम। लेकिन आजकल थोड़ा गड़बड़ हो गया काम, देवियों ने सजना संवरना भी छोड़ दिया। पंडित जी भी हाथ में धागा बांधने से पहले डरते हैं, क्योंकि कुंवारी कन्या के और विधवा के बाएं हाथ में बांधा जाता है, दाएं हाथ में बांधा जाता है, और जो सुहागन होती है उसके बाएं में बांधा जाता है। अब ये गड़बड़ हो गया काम। पंडित होते किसके बांधे, दाएं में के बाएं में, लेफ्ट के राइट में। तो पंडित जी बेचारे सोचते रहते हैं, अगर टिक्कू बिंदु लगा होगा, मांग भरी होगी, चूड़ियां भरी होंगी, तो अपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड में बांध देगा। नहीं तो अच्छा, तिलक लगाते समय भी डरता है, किसी सफेद चंदन का लगाऊंगे लाल। इसलिए देवियों को सज के रहना चाहिए। बोलो हर हर। अंदर देखा आपने माँ कितनी सजी हुई है। आहा, हमारी बहनें देवा जी कितनी सजाती हैं, क्या कहना महाराज। वैसे देवी देवियों को सज के रहना चाहिए। बोलो जय माता दी। अच्छा, जब सजी उसके बाद फिर कुछ अपने घर के रिवाज होते हैं, तो भोले बाबा रिवाज निभाते हैं। और बड़े प्रेम के साथ अब विदाई का समय आ गया। विदाई का समय बड़ा कठिन होता है, खासकर उस बेटी को विदा करना ज्यादा कठिन होता है जिस बेटी ने घर का सारा काम खुद संभाला। और बेटियों की विदाई में तो पत्थरों की आंखों में भी आंसू आ जाते। हमारे देश की क्या संस्कृति है महाराज। पर ये गड़बड़ घोटाला हो गया जब से ये पश्चिम की सभ्यता आई। आप सूर्य को देखते हैं ना, सूर्य भगवान से शिक्षा लेना। सूर्य कहता है मैं इतना बड़ा बलवान हूं, मेरे आने से लोगों का डर खत्म हो जाता है। आप जहां दिन में जा सकते हैं वहां रात को नहीं जा सकते। नहर के किनारे आप दिन में घूम सकते हो, रात को घूम के देखना अकेले। सूर्य कहते हैं जब मैं प्रकट होता हूं, लोगों का डर, लोगों का भय खत्म कर देता हूं। मैं इतना बड़ा बलवान हूं, पर पश्चिम में जाकर मैं भी अस्त हो जाता हूं। और तुम किस खेत की मूली हो। पश्चिम की सभ्यता अपना करके जब सूर्य अस्त हो जाता है पश्चिम में जाकर, हम पश्चिम की सभ्यता अपना करके कहां तक बचेंगे। हमारी सभ्यता क्या है? सिर ढक के रखना, भारतीय परिधान कपड़े डालना, हाँ, घर परिवार के रिश्तों को बचाने की कोशिश करना। ये जो देवियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, घर परिवार को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करती हैं। हमने देखा है घर वाला शराबी भी होगा, फिर भी अपने माता पिता की इज्जत के लिए मार खाने के बाद भी घर में टिकी रहती है। हमने देखा है कई जगह घर वाला इतना नालायक होता है, घर वाली जो कुछ, कई तो मैंने माताएं देखी कपड़ा सिलकर गुजारा करती हैं, उस पैसे को भी वो शराब में उड़ा देता है। लेकिन फिर भी वो देवियां कभी घर छोड़ करके नहीं। इस देश की बेटियों का ये गौरव है। लेकिन जब से पश्चिमी सभ्यता आई महाराज, अब तो घर में लाखों सुविधाएं हैं, हजारों व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी लोगों के तलाक हो रहे हैं। और ये जो देवियां बैठी हैं ये जानती हैं कि जब घर में शादी होकर आई थी तो घर में क्या हाल होते थे, क्या हाल होते थे। लेकिन फिर भी कभी घर का त्याग नहीं किया, क्योंकि संस्कार ऐसे थे। और आजकल तो ऐसे संस्कार हो गए, संस्कार तो नहीं करेंगे, ऐसे विकार हो गए। अब तो कुछ ना भी बोलो तो भी घर नहीं बस रहा है महाराज। मैं निवेदन करूं अपनी बेटियों को ये रामायण पढ़ाना, ये ग्रंथ पढ़ाना।
आपके ही पंजाब में एक घर है जिस घर के लोग वकील जज हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ हम भी बात नहीं कर पाते। किसी को गीता जवानी याद है, किसी को सुंदरकांड पूरा याद है, किसी को गीता के 18 अध्याय याद हैं, और किसी को वैदिक मंत्र याद हैं। इतनी नॉलेज उन बेटियों को। मैं कहा ये महाराज जज हैं, वकील हैं। कीजिए, दूसरी पढ़ाई घर से बाहर करते हैं, घर की पढ़ाई हम घर में रखे हुए हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को इधर उधर नहीं जाने देते महाराज। अब सोचो, जिस बच्चे को रामायण की चौपाइयां याद हैं, जब वो जज बना, हाय, तो कैसे फैसले करेगा। और हम आपके बच्चे ना तो वकील हैं ना जज हैं, फिर भी बच्चों को गीता याद नहीं, रामायण की चौपाइयां तक याद नहीं। कितने दुख की बात है। अपने घर का स्कूल बंद मत होने दो, अपने घर का स्कूल सदा खोल के रखो। रोज गीता, हनुमान चालीसा, रामायण की चौपाइयां घर में बच्चों को पढ़ने लगाओ। पढ़ना पड़ेगा बेटा, तो जो बाहर की पढ़ाई तूने पढ़नी है पढ़, वो जरूरी है आजकल, वो पढ़। अंग्रेजी पढ़नी है पढ़, पर ये अपनी संस्कृति हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, हम अपने बच्चों को दोनों पढ़ाइयां पढ़ा रहे हैं। अपने वाली तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, दूसरी भी पढ़ते हैं। इसलिए आप भी ऐसा प्रयास करें। और जब विदाई का समय आता है ना बेटियों का, पत्थरों की आंखों में भी आंसू आ जाते। अब शिक्षा देनी है, बेटी को समझाना है। इसलिए मैना जी ने 7 ऋषियों की घरवालियों का सहारा लिया। आज भी शिक्षा पढ़ी जाती है, आज भी। ये शिक्षा क्यों पढ़ी जाती है? एक सहेली पढ़ती है, बहन पढ़ती है। क्यों? क्योंकि बहन की बात बहन को समझ आती है। हम उम्र लोग जब बातें करते हैं ना, वो समझ में आती है। अब यही बात कोई बूढ़ा समझाएगा तो उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन वही बात अगर सहेली समझाती है तो समझ में आती है। इसलिए शिक्षा पढ़ी जाती है बहनों के द्वारा कि मेरी बेटी को कुछ नारी का धर्म क्या है ये समझाओ। अब नारी धर्म के बारे में समझाने लगे। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ये थोड़ी शिक्षा समझना, इसकी बड़ी जरूरत है आज। इस पश्चिमी सभ्यता ने हमारी संस्कृति का विनाश कर दिया। क्या संस्कृति है कि नारी धर्म
पति देव ना दूजा। याद रखना घर वाला एक ही होता है, एक। काहे गौरा जी, अपने पति के चरणों की पूजा करना। करहूं सदा शंकर पद पूजा। अरे जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौघनाशिनी। अरे जो पतिव्रता नारी होती है ना, उसे अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। मैं आपसे निवेदन करूं, जो अपने घर का अच्छी रीति से पालन करती है वो पूजा ही कर रही है। घर को जोड़ के रखना, बच्चों को पालना। अगर आपका ध्यान परमात्मा पर है तो यही बच्चे परमात्मा के रूप ही समझो। और पति को तो इस देश में परमेश्वर कहा जाता है। इस देश में कभी तलाक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि बेटियों को शिक्षा ही ऐसी थी कि घर वाला पति एक ही होता है। मैं निवेदन करूं, इन फिल्म वालों ने इस संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे ऐसा किस घर में होता है भाई? कहीं नहीं होता जैसा दिखाया जाता है। अरे पश्चिम की नजर हम आपके परिवार पर है। हम आपके परिवार को तोड़ने के लिए ऐसे नाटक बनाए जाते हैं, जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं कि कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरा सही। दूसरे के साथ वो खुशी है, तीसरे के साथ खुश है। जानबूझकर हमारी संस्कृति का विनाश करने के लिए ये नाटक की फिल्में बनाई जाती हैं। मैं निवेदन करूं, अपने शास्त्रों को पढ़ना। और इतनी बड़ी बात कही, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अरे अगर किसी वृद्ध से भी विवाह हो जाए, बाई चांसली घर वाला रोगी हो जाए, जड़ मैंने उसका ज्यादा दिमाग काम ना करे, उसके पास पैसे ना हो, किसी कारणवश अंधा हो जाए, कानों से ना सुनाई दे, पतिव्रता नारी कभी ऐसे घर वाले का भी त्याग नहीं करती। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे गौरा जी, सदा अपने पति की सेवा करना। और हजारों उदाहरण है महाराज। सावित्री जी का उदाहरण है, सत्यवान का उदाहरण है। हजारों कथाएं शास्त्रों में भरी पड़ी हैं कि पतिव्रता नारी जो केवल अपने पति की सेवा करती थी, अनुसुईया जी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बच्चे बनने पर मजबूर हो गए। इसलिए भाई सदा अपने पति की सेवा करना। साधन्य जननी लोके सहधन्य जन को पिता, धन्य सह च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। अरे जिसके घर में पतिव्रता नारी है, कहा जाता है कि उसकी मां धन्य है, उसके पिता धन्य हैं और उसका पति भी धन्य है। ये जो बेटियां हैं ना, ये 3 कुलों को तारते, 3 कुलों को। पितृवंश, मातृवंश
पतिवंस्यास्त्रयस्त्रय पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुंजते। अरे पिता के वंश को उतारती है, माता के कुल को उतारती है और पति के कुल को उतारती है। इसलिए अपने घर में अपनी बेटियों को ये शिक्षा जरूर देना भाई। कुछ और पढ़ाओ या ना पढ़ा पाओ, कम से कम ये शिक्षा पढ़ाना। और शास्त्र कहता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 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 आपद काल परखिए चारी। आपद काल परखिए चारी। आपद काल परखिए चारी। आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्ति के समय में 4 लोगों की परीक्षा होती है। आप में कितना धैर्य है। धीरज धर्म। धर्म का पता तभी चलता है जब आदमी विपत्ति में होता है। ऐसे तो सभी धैर्यवान हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, तब पता चलता है कि आपके अंदर कितना धर्म है। ये तो पंजाब की धरती है, गुरुओं की धरती है। आपको पता है 25 दिसंबर आ रहा है। उस दिन क्या मनाया जाता है? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये पंजाब के लोगों का हाल है। क्या हुआ था 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक? किसी को याद नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया और हम लोगों को याद है मिस डे। मिस डे जानबूझकर उस दिन मिस डे लगाया गया, जानबूझकर, ताकि आप अपना इतिहास भूल जाएं। पूरा परिवार धर्म के लिए शहीद हो गया और हम आपको तो याद भी। वाह, देख तेरे संसार की हालत कितना बदल गया। पढ़े लिखे लोगों को याद नहीं रहा, अनपढ़ को तो क्या याद होगा। ये कसूर हम आपका नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ाया, जिन्होंने स्कूल में इतिहास लगाया ही नहीं। पूरा परिवार, पिता वारे आते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले, परंतु क्या याद रह गया? ये तुलसी दिवस किसने चलाया था? किसी को याद हो तो बताओ। लेकिन हम आप लोग ऐसे हैं, कोई जगाने आएगा उसका साथ नहीं देते। हम लोग बड़े सोए हुए लोग हैं, आप और हम जागे हुए नहीं हैं। अरे कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार जाग जाता था, और हम आप लोगों को तो सोए हुए 100-100 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, जागते ही नहीं। तुलसी दिवस किसने चलाया था कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाएगा? कौन संत हैं जिन्होंने लागू किया था? बताओ।
किसी को याद नहीं। संत श्री आशाराम जी बापू, उन्होंने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस लागू किया था। आपको याद ही नहीं। इतना तो पता है कि तुलसी दिवस मनाते, लागू किसने किया? मातृ पितृ दिवस पूजा वैलेंटाइन डे के दिन किसने शुरू करवाया? संत श्री आशाराम जी बापू। अरे वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, हम लोग मातृ पितृ दिवस मनाएंगे। लेकिन षड्यंत्रों के तहत उन्हें कहां पहुंचा दिया? क्योंकि जब तक वो थे, आपको पता है 9 करोड़ साधक घर में गीता पढ़ते थे। 9 करोड़ साधक गीता पढ़ते थे घर में। उन्होंने एक मिशन चलाया, घर घर में गीता पाठशाला हो, घर घर में गीता पढ़ी जाए। लेकिन हम आप लोग सोए हुए, पता ही नहीं है। याद रखना, जो दिखाया जाता है वही सच नहीं होता ना। जो जगाने आता है उसका साथ नहीं दिया जाता। ये तो याद है कि तुलसी दिवस है, लेकिन किसने चलाया ये पता नहीं। आपको ये भी पता नहीं होगा उनके कितने गुरुकुल चल रहे हैं, नहीं पता। कितनी गौशालाएं चल रही हैं, दिखाया कभी मीडिया वालों ने? आपके पंजाब में ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं उन महाराज जी की, यूट्यूब पर देखना। एक तो गौशाला लुधियाना में है, जहां उनके यहां एक बैल है जिसका नाम है रामू। वो रामू बैल ना जाने किस देव का अवतार है। अपने आप रेडी उठाता है, दुकान जाता है, लाला जी सामान रख देते हैं और अपने आप आकर के जहां सामान उतारना होता है वहां पहुंचता है। सारी दुनिया हैरान है, लेकिन हम आपको तो पता ही नहीं। मैं निवेदन करूं, कुछ पढ़ा करो। खाली नाचे गाए, आए, खेले कूदे और चले गए। अब तो देवी देवताओं के भी ड्रामे बन गए। क्या करें? बोलो हर हर बम बम। जरा समझना बात को। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज, कभी उनके साधकों से मिलना, मौका मिले तो मिलना। सुबह 4 बजे उनके घर में गीता पाठ शुरू हो जाते हैं। कभी मौका मिले तो मिलना। जिनमें 10-10 हजार मंत्र जप करते हैं वो लोग। लेकिन मीडिया वालों ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया। तब तक इस देश में ईसाई मशीनरियां इतनी सक्रिय नहीं थी, उनका झंडा नहीं चल रहा था। क्या संस्कार दिए जाते हैं, सुनना जरा सुनना। करहूं सदा शंकर पद पूजा, सदा शंकर के चरणों का पूजन करना। नारी धर्म पति देव ना तुझा। जब ये शिक्षाएं बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, सच बोलो व्यभिचार फैलेगा कभी? जब लड़कों को स्कूल में ये पाठ पढ़ाए जाएंगे कि जो किसी की भी माता बहन को बुरी नजर से देखता है वो अंधा हो जाता है, जो व्यभिचार करता है उसके शरीर में कोढ़ फट जाता है, जब उदाहरण देकर समझाया जाएगा बच्चों को स्कूल में, क्या कभी अपराध होंगे? नहीं। पर अब तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं प्रभु, इतनी हालात खराब हो गई है कि अब तो घर में घर वाले ही सुरक्षित नहीं है। नैतिक पतन इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो मैं व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकता, नहीं बोल सकता। समझाया गया। याद रखना, 25 दिसंबर को अगर थोड़ा बहुत भी आपका मन कहीं हिला तो तुलसी पूजन करना, और 25 दिसंबर को हो सके तो गुरुद्वारों में जाकर के मत्था जरूर टेकना। उस मिस डे के पीछे
कहीं अपने गुरुओं को मिस कर लेना, याद कर लेना। विदाई का समय बड़ा भयंकर होता है। जब विदाई होती है ना बेटी की, ये जो बेटियां होती हैं ना, इन्हें छोटे छोटे गुड्डियों से, गुड्डों से बड़ा प्यार होता है। अब हमारे तो खुद 2 बेटियां हैं। जब भी बाजार में जाते हैं तो वो तो कुछ नहीं लेती, पापा गुड्डा ले लो। तो मैं कई बार मना कभी कि फालतू चीज है। तो हमारी देवी जी समझाती हैं, जी कितने दिन मांगेंगी, कितने दिन मांगेंगी। और सच में अब वही, अब तो बड़ी हो गई, अब तो वो जवान हो गई। अगर मैं अब कहूं भी कि गुड़ियां ले ले, गुड्डे ले ले, मैं तो पापा अब क्या करना। फिर बड़ा पछतावा होता है कि सच में बचपन में हम थोड़ा बहुत करते थे कंजूसी, लेकिन अब छोटी बेटी के लिए नहीं करते। वो कहते हैं जो तूने लेना है वो ले ले। और जब बेटियों की विदाई होती है, हाय हाय, बाबुल मेरियां गुड्डियां। तालियां मत बजाना, तालियां नहीं बजाना, अरे मत बजाओ, चुपचाप बैठना, केवल सुनना, केवल सुनना। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया, मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया। लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, चोरी विच पै गया। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर शंकर जैसा, शिव जैसा जवाई मिला है, फिर भी हिमाचल और मैना की आंखों में आंसू। बेटियों का प्यार ही ऐसा होता है। मैं निवेदन करूंगा जितनी बेटियां आई हैं उन्हें कथा सुनाना जो नहीं पहुंच पाए। किसी भी कीमत पर ऐसा काम मत करना कि आपके माता पिता ना जी सके ना मर सके। और बेटियां इतना इतना गौर रखती, इतना प्यार करती हैं, क्या बताएं। लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, चोली विच पै गया। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया। बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे कर रह गया। पल्लू पकड़ कर माता रोए, पल्लू पकड़ कर माता रोए, चुनरी पकड़ कर माता रोए, चुनरी पकड़ कर माता रोए, खंबे के पीछे बाबुल रोए। खंबे के पीछे बाबुल रोए। ये पिता सबके सामने नहीं रोता, ये माताएं रो लेती हैं, लेकिन पिता की आंखों में सबके सामने ऐसे आएगा बिल्कुल, हाँ चलो चलो जल्दी करो। लेकिन माँ पल्लू पकड़ कर माता रोए, पल्लू पकड़ कर माता रोए, खंबे के पीछे बाबल रोए,
पीछे बाबुल रोए, खंबे के पीछे बाबुल रोए, खंबे के पीछे बाबुल रोए। माँ ने देखा पिताजी कहाँ हैं? अरे आदि शक्ति जगत जननी गौरा जी की आंखें भर गईं। शंकर जैसा जवाई है फिर भी दौड़ी दौड़ी आई, अपने पिताजी के गले लगी। पिताजी, हाँ, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो, चोली विच पै गईयां बाबुल मेरियां टुटियां तेरे घर रह गईयां, बाबुल मेरियां टुटियां तेरे घर रह गईयां। कहने लगे हिमाचल। शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़े थे, हे प्रभु, मैं जानता हूं आपके यहां बेटी को कोई कष्ट नहीं है, फिर भी नादान है ये, है भोली भाली, नादान है ये, है भोली भाली, लाडों से पाली है गौरा रानी, लाडों से पाली है गौरा रानी, लाडों से पाली है गौरा रानी, लाडों से पाली है गौरा रानी। पिताजी और माता अपनी तरफ से सब कुछ भेंट करते हैं। ना जाने कितना दाज दहेज दिया है, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। शंकर जैसा जवाई मिलने के बाद भी आंसू है। गौरा जी ने कहा था, मां, कत विधि नारी श्री जी जग माही, विधि नारी श्री जी जग माही, कत विधि नारी श्री जी जग माही, कत विधि नारी श्री जी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाई, पराधीन सपने हो सुख नाई। अरे ओ ब्रह्मा, तूने नारी को क्यों बनाया? पिता के घर में तो अगर 8 बजे भी उठेगी तो चलेगा, ना भी उठेगी 10 बजे तक सोई भी रहेगी तो भी चलेगा। पिता के घर में अगर सर में दर्द है कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में जाकर कितनी भी तकलीफ हो रोटी बनानी पड़ती। कितना भी दर्द है, कोई भी आपकी अवस्था है, कहीं मेरे पिताजी को गालियां ना दे दें, हाय कहीं मेरी मां को बुरा भला ना कह दें। लाख दर्द पीड़ा सहने के बाद भी बेटी को घर के काम करने पड़े। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। अरे पराधीन आदमी को सपने में भी सुख नहीं होता, इसलिए बार बार प्रार्थना की है, लिखियां नसीबां विच जो, लिखियां नसीबां विच जो,
जो लिखियां नसीबां विच जो लिखियां नसीबां विच जो चोली विच पै गईयां बुल मेरियां गुडियां तेरे घर रह गईयां बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे घर रह गईयां बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे घर रह गईयां बाबुल मेरियां गुड्डियां तेरे घर रह गईयां। गले से लगाया। हर माता पिता अपनी बेटी को यही समझाते हैं, अपने परिवार को जोड़ के रखना। क्या करूं, ये शिक्षाएं पहले स्कूल में होती थी। हाय मेरे देश के साथ गद्दारी हो गई, पता नहीं क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। नतीजा सामने है। मैंने आपको सुनाया कि जिस देश में बेटियां एक बार जिसके घर में चली जाती हैं, विवाह हो जाता है, उस घर का कभी त्याग नहीं करती। पर अब अभी हम जलंधर में जाएंगे कथा करने, वहां जज साहब वकील साहब के यहाँ, वो कह रहे हैं गुरुजी इतना तो शादी के केस नहीं है जितने तलाक के हैं। ये कैसी संस्कृति आ गई? कोई कारण नहीं, बस ये कहते हैं हमें रहना ही नहीं है, कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा की कमी हो गई। लोगों के पास एजुकेशन तो आ गई, संस्कार चले गए। क्या शिक्षा इस देश की? परिवार को जोड़ना, परिवार के साथ मिलके रहना। कहते हैं कि सर्वाश्च रूरु दुर्नारया सर्वमासीद चेतनम स्वयं रुरोद योगीषु गच्छन को अन्यः पर प्रभु। अरे औरों की बातें छोड़ो, जब विदाई का समय आया, उस विदाई के समय में भगवान शंकर भी रो पड़े। अरे योगी स गच्छन को अन्य पर प्रभु। औरों की क्या बात करें, विदाई के समय तो भगवान शिव भी रोने लग गए। लिखते हैं संत कि जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे, जाते समय भोले बाबा ने कहा कोई नाचेगा नहीं, कोई गाएगा नहीं ना। सबको विदा किया, सब विदा हुए। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। इसे विश्राम करते हुए लिखा कि जिस पार्वती खंड को, भगवान शिव की इस कथा को, उमा को, ये विवाह को जो सुनता है, जो कहता है, जो गाता है, उसके घर में कल्याण होता है, सदा मंगल होता है और सदा ही सुख होता है। बोलो हरे